हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग जो है पिछले क्लास में साइंस का में हम लोग पढ़ रहे थे 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है मोल्ड्रा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया। उसके बाद हम लोग कुछ उसमें ग्लीना के बारे में, क्राइसोफाइटा, डायनोप्रोजेट्स वगैरह पढ़े थे। स्लाइम, मोल्ड, प्रोटोजोआ वगैरह हम लोग बात कर लिए थे। हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप अब जो है आगे बढ़ेंगे। जो है पहला हम लोग पढ़ते हैं जो है प्लांट किंगडम, जो है इसको पादप जगत बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें पहला आपका जो है थाइलोफाइटा होता है। ठीक है, थाइलोफाइटा क्या है? थाइलो मतलब थाइलस होता है। थाइलस मतलब जिसमें जो है आपका जो है स्टेम जैसा जो है डिफ्रेंसिएशन बहुत डेवलप ना हो, लेकिन जो है शुरुआत हो चुकी हो, उसको जो हम लोग थाइलोफाइटा कहते हैं। सरल की जो शारीरिक संरचना होती है। ठीक है, इसमें शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, ये सब जो है आपके इसमें थाइलोफाइटा में आते हैं। ठीक है, क्या क्या है आपका? शैवाल है, बैक्टीरिया है, कवक है, जो थाइलोफाइटा में आते हैं। ये सर्वव्यापी मतलब है, ये हर जगह मिल जाएंगे आपको। सर्वव्यापी टाइप के होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप स्पायरोगायरा को जो है याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसको उभयचर बोलते हैं। जो है इसको ब्रायोफाइटा को क्या उभयचर, आप प्लाम जो है इसको जो है कहा जाता है प्लांट किंगडम का उभयचर जो है कहा जाता है। फिर संवहनीय ऊतकों की जो है अनुपस्थिति हो जी, जो है वेस्कुलर जो है ट्रैक्स हैं जो है, या प्रोएंजाइलम में जो है, ये सभी सबका जो है वो संवहनीय ऊतक जो है वो अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पे आप मांस जो है आप है, मार्केंसिया है, ये सब जो है इसमें जो ये इसके उदाहरण होते हैं जो है। फिर नेक्स्ट वन ये आपका टेरोडोफाइटा है। ठीक है, टेरोडोफाइटा में संवहनीय ऊतक जो है आपके जो है मिलते हैं। इसमें संवहनीय ऊतक की जो उपस्थिति होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है उदाहरण इसके क्या है? आपका फर्न है, हार्स्टेल है, मार्सिलिया है। संवहनीय ऊतक क्या मतलब? जिससे जो है संवहन हो जो है किसका? फूड प्रोडक्ट का, वाटर का जो है, जल वगैरह का जो है, फूड प्रोडक्ट का जो है ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर हो, जिससे जो है उसके में जो काम में जो आती हैं जो है ट्रकी जो है जाइलम और फ्लोएम, ये सब जो है आपकी संवहनीय ऊतक कहे जाते हैं। ठीक है, फिर आप हम बात करें अगला क्या है? जिम्नोस्पर। ठीक है, जिम्नो मतलब होता है नेक्ड, नग्न बोलते हैं। इस पर मतलब इसका जो सीड होता है, बीज जो होता है क्या है जो है नेक टाइप का होता है। मतलब उसके कोई बाहर की लेयर नहीं होती। जैसे हम लोग पीछे हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, बहुवर्षीय और जो है सदाबहार टाइप के होते हैं। जैसे पाइनस और साइकस बहुवर्षीय होते हैं, मतलब उन सीजन में ख़त्म नहीं होते हैं, कई काफ़ी दिन तक जो है रहते हैं। जो बहुवर्षीय टाइप के होते हैं तब जो है और सदाबहार बने होते हैं जो है। फिर आपका अगला आता है एंजियोस्पर्म जो है। ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? आवर्त बीज इनको कहा जाता है। एंजिया से ढका हुआ जो है, जो है नहीं होता, इसमें ढके हुए जो सीड होते हैं, जो एंजियोस्पर्म जो है ढके हुए मिलते हैं जो है। ठीक है, इसमें बाहर खोल होती है, कवर होता है। जैसे आप सरसों को देख लीजिए, मटर का देख लीजिए, जो भी इस तरीके से बाहर जो है बीज के चारों तरफ जो है बाहर की लेयर होती है, इससे ढका हुआ होता है, इसीलिए इसको आवर्त बीज बोला जाता है, एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम जो है पुष्पीय पादप भी जो है, इसको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। इसमें फलदार होते हैं। उदाहरण पे आपका आम है, अमरूद है, पपीता है, ये सब आपके जो है एंजियोस्पर्म में आते हैं। फिर अब अगला हम लोग पादपों के भेद जो है पर जो है मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लांट्स है उसमें क्या डिफरेंस है, हम जो है पादप प्लांट्स में डिफरेंस क्या है इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या आपका जो है पादपों के भेद में जो है क्या है? क्रिप्टोगैम हो गया और जो है फेनोरोगैम। ठीक है, अब क्रिप्टोगैम मतलब जो है छिपा हुआ हो, गैम मतलब गैमीट से जेनेटिक जो है आर्गन से बात कर रहा है। फेनोरोगैम्स मतलब पूर्ण विकसित जननांग होते हैं, मतलब विजिबल होते हैं, दिखते हैं, पूर्ण जो है फुली डेवलप्ड जो है जेनाइटल आर्गन्स इसमें होते हैं। बाकी जो है क्रिप्टोगैम्स में क्या होते हैं? जेनाइटल आर्गन्स जो है फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं।
ठीक है। अब इसमें और अप्रत्यक्ष जनन जो है उसमें कौन कौन से बीज उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, इसमें बीज उत्पन्न नहीं कर पाते हैं लोग। इसको थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा आपके किस में आएंगे, क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। फिर है आपका फेनोरोगैम। फेनोरोगैम में मतलब उसमें जो है नाइट्रल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसमें जो है पूर्ण विकसित जो है जनन होते हैं, बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं जो है। उदाहरण के तौर पर आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में भी सीड होता है, एंजियोस्पर्म में भी सीड होता है, ठीक है। जन मतलब उसमें जननांग से होते हैं जो है, कि इसमें जो है क्लियर नहीं होता है। अब नेक्स्ट वन इज आपका प्लांट जो है एनिमल किंगडम जो है। एनिमल किंगडम का जो है वर्गीकरण जो है, प्राणी जगत का वर्गीकरण इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या है आपका जो है कोशिकीय स्तरीय संरचना, मतलब सेलुलर बेस्ड जो है, जिसमें सेल का विकास होता है, सेलुलर बेस्ड जो है स्ट्रक्चर जो है। संग इसमें पहला है ना पोरीफेरा हो गया, ठीक है। पोरी मतलब पोर्स होते हैं इनके उस पर जो है, ठीक है, ये सब पोर्स होते हैं इस पे जो है, इसीलिए पोरीफेरा बोला जाता है। फिर आपका जो है दूसरा है ऊतक स्तरीय संरचना, ठीक है। ऊतक क्या होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर क्या है टिश्यू जो है ऊतक का निर्माण करते हैं। केवल अगर सेल की बात करें तो सेलुलर स्ट्रक्चर में पोरीफेरा, और जब बहुत सारे सेल मिलकर जो है बहुत सारे ऑर्गन्स बनेंगे, उसके काम में यूज करे जाएंगे, तो वो आपका ऊतक कहलाता है, ऊतक स्तरीय संरचना, ठीक है। अब इसमें कौन से हैं, इसमें सिलोम पाया जाता है, देह गुहाधारी बोलते हैं। कूट देह जो है गुहाधारी, इसमें नेमाटोडा होता है। और बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव, मतलब जो सिलोम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सिलोम होता है, सिलोम का इसमें जो है अभाव मिलता है जो है। में आपका जो है प्लेटी है, हेलमिंथेज में है, उसके बाद सेलेंट्रेटा इसमें आता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करें जो है मेसोडर्म कोशिका का विकास होता है, जो जिसमें सिलोम जो है होता है, जो जिसमें सिलोम प्रेजेंट होता है, और जो है उसमें मेसोडर्म कोशिका का जो है डेवलपमेंट होता है। इसमें जो है क्या होता है, एनालिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा होते हैं, ठीक है। ये जो है अगर ऊतक वाले हैं तो ऊतक में आपका देह गुहाधारी होंगे, इसमें जो है मेन उसमें उससे जो है जिसमें सिलोम ज़्यादा डेवलप होता है उसमें जो है आगे डिफ्रेंशिएट किया गया है। बाकी निमेटोड वाले में कूट देह जो है होता है, और बाह्य त्वचा जठर त्वचा के बीच देह गुहा का अभाव होता है। मतलब अगर पूछा जाए सिलोम किस में नहीं मिलता तो आपको प्लेटी, हेलमिंथेज और सिलेंट्रेटा में नहीं मिलता है, और उसमें इसमें क्या है निमेटोडा में जो है बहुत डेवलप नहीं होता है, ठीक है। कूट जो है मतलब फॉल्स टाइप का होता है इसमें। फिर आपका जो है मेसोडर्म कोशिका का विकास होता है, इसमें एनालिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा है। और अंत स्तर की थैली से देह हुआ, मतलब इनर सेल से जो है देह में जो है क्या होता है, इनर सेल से जो है सिलोम के इनर सेल से जो है अंत स्तर की थैली से जो है देह गुहा बनता है, ठीक है। ये सिलोम बनता है इंटरनोड से बनता है जो है सेल। इसके बाद आपका नोटोकार्ड इसमें होता है, ठीक है। नोटोकार्ड पाया जाता है, अगर नोटोकार्ड होने पर इसको कार्डेटा कहा जाता है। उसमें नोटोकार्ड विहीन होता है, इसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है तो इसको एकानोडर्मेटा बोलते हैं, ठीक है। अब कार्डेटा जो है लार्वा में जो है अवशेषी नोटोकार्ड होता है, जो प्रोटोकार्डेट बोलते हैं। अब इसमें कार्डेटा में भी प्रोटोकार्डेटा जो स्टार्टिंग में कार्डेटा थे जिनमें बहुत डेवलपमेंट नहीं, उसको प्रोटोकार्डेटा बोलते हैं। इसमें लार्वा में अवशेषी मतलब रेसिडुअल टाइप का नोटोकार्ड पाया जाता है, बहुत डेवलप नहीं होता है, अवशेष के रूप में मिलता है, ठीक है। और उसके बाद नोटोकार्ड की जगह जो है आपका जो है स्पिनल कार्ड जो है मेरुदंड पाया जाता है, किसमें जो वर्टेब्री मतलब कशेरुकी होते हैं, जिसमें वर्टेब्रल कॉलम जो इसमें पाया जाता है, इसको वर्टेब्री बोलते हैं, ठीक है। फिर अब इसमें क्या आपका जो है साइक्लोस्टोमेटा जो है, साइक्लोस्टोमेटा आते हैं, मैमल्स आते हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, सरीसृप जो है इसको रेप्टाइल्स बोलते हैं, पक्षी बर्ड्स बोल। फिर फिशेज हैं जो मछलियाँ हैं, जलस्थल चर मतलब जो है एम्फीबियंस आते हैं, जैसे आपका जो है
मेढक हो गया, ठीक है। उसके बाद स्तनपायी में आपके जो है राइनो हो गया और काऊ हो गया, ये सब जो है बफेलो वगैरह जो है मैमल्स में आ जाएंगे आपके जो है, ठीक है। जिसमें जो है दूध पिलाने की कैपेसिटी हो, बच्चे पैदा करते हैं, दूध पिलाते हैं, सब मैमल्स में आते हैं, ठीक है। चमगादड़ जो है भी मैमल्स में ही गिना जाता है। कभी बार पूछते हैं कि चमगादड़ किसमें, तो मैमल्स में होता है। अगला है आपका पादप जगत का वर्गीकरण जो है। अब पादप जगत का वर्गीकरण मतलब उसको क्लासीफाई करना जो है, डिफ्रेंशिएट करना। इसमें दो तरीके के होंगे जो है, प्लांट्स होंगे जो जिसमें जो है विभेदित पादप शरीर, मतलब जो है जिनके जो शरीर होते हैं वो अलग अलग पार्ट में जो है विभेद होता है, मतलब जो है अलग अलग पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जबकि दूसरे जो है बिना विभेदन वाले पादप शरीर ऐसे होते हैं जिसमें हम जो है उसके रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह को अलग अलग नहीं कर सकते हैं जो है, मतलब उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया और बैक्टीरिया हो गया, इसमें जो है थैलोफाइटा में काउंट होते हैं, ठीक है। शैवाल, कवक, बैक्टीरिया थैलोफाइटा में हो गया। अब विभेदित तो डिफ्रेंशिएटेड वाले में आपका ब्रायोफाइटा हो गया जो है। अब ऐसे ही में जो है विभेदित में एक है आपका संवहनीय ऊतक वाला जो है, मतलब जिसमें जो है वेस्कुलर जो है ऑर्गन से पाए जाते हैं, जैसे जाइलम हुआ, फ्लोएम हो गया, जो फूड वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट जो है प्लांट के अंदर करते हैं, उसको जो है उसको बोलते हैं आपका संवहनी ऊतक, जो टिश्यूज बोलते हैं संवहनी ऊतक। अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं आपके जो है, जिसमें बीज रहित होते हैं, बीज युक्त होते हैं। अब बीज रहित में मतलब टेरिडोफाइटा होता है जिसमें बीज नहीं मिलते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है बीज युक्त में भी दो तरीके के हो गए आपके। बीज युक्त में कौन कौन से हैं, एक बीजपत्री या दो बीजपत्री हो सकते हैं। एक बीजपत्री वाले बीज हो गया, दो बीजपत्री वाले। एक बीजपत्री क्या होते हैं, इसको मोनोकाटिलिडान्स बोलते हैं, और सेकेंड उसको डाइकाटिलिडान्स बोला जाता है इंग्लिश में। मोनोकाटिलिडान्स मतलब क्या हुआ, मोनोकाटिलिडान्स मतलब हुआ जिसके सीड को जो है दो हिस्से में जो मतलब उसको नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब दाल है, दाल के उसको जो है दो है उसको दो पार्ट में उसमें कर सकते हैं, जो है दो टुकड़े में हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो दो टुकड़े में जो चीज़ें हो सकती हैं जो है वो आपका डाइकाटिलिडान्स है। जिनकी सीड जो है नहीं हो सकते हैं वो जो है आपका जो है मोनोकाटिलिडान्स में काम, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं जंतु जगत के प्रमुख जो है संघ जो है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि फाइलम कौन कौन से जो है, एनिमल किंगडम के जो फाइलम्स हैं जो है उसको हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। अब इसमें जो है आपका पहला क्या है, जंतु जगत के प्रमुख संघ। अभी हम लोग पोरीफेरा की बात किए थे। पोरीफेरा मतलब जिसमें छिद्र धारक होते हैं, इसमें जो है छिद्र होता है, मतलब असंख्य जो है छिद्र युक्त शरीर होता है, इनकी बॉडी पे बहुत सारे छेद होते हैं, असंख्य टाइप के जो है शरीर में। स्पंज गुहा, इसको स्पंज बोला भी कहा जाता है, ठीक है। स्पंज वाली कैटेगरी होती है, इसको स्पंज भी बोलते हैं। शरीर में स्पंज गुहा जो है मिलती है जो है, ठीक है। स्पंज गुहा जो है मिलती है इनकी बॉडी में, इसका नाम स्पंज है। इसमें आपका साइकान है, स्पंजिला है। ये पूछ सकते हैं कौन कौन सा आता है जो है, इसको साइकान जो है स्पंजिला बोलते हैं जो है। जो टीजीटी और जो है पीजीटी वगैरह का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी जो है यूजफुल है जो है, लोग उसको देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन आपका जो है सिलेंट्रेटा या निडेरिया जो है, ठीक है। सिलेंट्रेटा जो है या निडेरिया भी इसको कहते हैं, जलीय जंतु होते हैं जो है, ठीक है। ये जल के अंदर पाए जाते हैं। भोजन जो है पकड़ने में हेतु जो है मुख्य चारों ओर धागे जैसी जो है टेंटिकल्स होती हैं इनमें, ठीक है। जो इनमें जो है क्या होता है, टेंटिकल्स टाइप का होता है। भोजन को पकड़ने हेतु मुख्य के मुंह, जो मुंह होता है, माउथ के जो चारों ओर धागे जैसी जो है संरचनाएं होती है, टेंटिकल्स बोलते हैं, जिससे जो है वो जो है उसको पकड़ पाते हैं हम जो है फूड्स प्रोडक्ट्स को जो है, ठीक है। फिर आपका इसमें कौन कौन सा आता है, आपका जो है मूंगा है, कोरल्स है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, सी एनीमोन है, ठीक है। ये आपके जो है इसमें जो काउंट होते हैं सिलेंट्रेटा निडेरिया में, ठीक। अब इसमें जो है आपका जो है थर्ड वाला जो है आता है जो है तीसरा जो है संख्या है। तीसरे संघ में आपका टीनोफोरा है, ठीक है। टीनोफोरा सिलेंट्रेटा से गहन संबंध रखता है जो है, मतलब सिलेंट्रेटा से मैच करता हुआ है।
कंघी जैसे इसमें जो है इसके जो चलांग होते हैं, जिससे चलता है जो है कंघी जैसे होते हैं। अधिकांशतः क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, जैसे फिगर में हम देख रहे हैं जो है कंघी जैसे हैं, ये जो है अधिकांशतः क्या है, पारदर्शी होते हैं। फिर चौथा जो है मतलब ग्रुप कौन सा आपका, प्लेटी हेलमिंथी जिसको बोलते हैं। ये चपटे जो है देह गुहा रहित होते हैं, मतलब इसमें देह गुहा जो है सिलोम नहीं पाया जाता है। 3 स्तरीय शरीर इसमें 3 लेवल में होता है। इसमें चपटा शरीर वाले होते हैं जो है बाइसेक्सुअल उभयलिंगी होते हैं। विकसित पाचन तंत्र होता है, जो पाचन तंत्र है बहुत डेवलप नहीं होता है। उत्सर्जन हेतु इनमें फ्लेम कोशिका पाई जाती है। पूछा जा सकता है कि फ्लेम कोशिका किसमें पाई जाती है, तो प्लेटी हेलमिंथीज में पाया जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से, प्लूमेरिया है, लीवर फ्लूक है, जो है ये प्लेटी हेलमिंथीज के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये चपटे होते हैं, इनके शरीर चपटा होता है, पाचन तंत्र जो है बहुत डेवलप नहीं होता है, मतलब ये शक करके जो है भोजन लेते हैं। चलो लीवर फ्लूक वगैरह हो गया। ठीक है, फिर आपका जो है पांचवा है आपका एस्केलमेंथीज बोलते हैं इसको। ठीक है, ये लंबे जो है होते हैं, बेलनाकार होते हैं, अखंडित मतलब क्रीम होते हैं, जिसको क्रीम बोलते हैं ना, जो है क्रीम इसको कहा जाता है। इसमें जो है आहार नाल स्पष्ट होती है, नर छोटा और मादा क्या होती है, बड़ी होती है। और उत्सर्जन हो तो इसमें जो है जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया। ठीक है, नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन जो है यूनिट होती है किसकी, किडनी की, जो है यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन की जो यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट